बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरू। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के जरिए बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने की मजबूत पहल की है। ये योजना आज महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव की पहचान बन चुकी है। अब तक करीब 27 लाख बेटियों को इसका सीधा लाभ मिला है। योगी सरकार ने योजना पर अब तक लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साल 2024-25 में 3,28,000 बेटियों को 130 करोड़ रुपए की सहायता दी गई और इस आर्थिक मदद से बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है। सीएम योगी की कन्या सुमंगला योजना बनी वरदान, बेटियों के सशक्तिकरण की सशक्त पहचान। कन्या सुमंगला योजना का अहम उद्देश्य सशक्त हो उत्तर प्रदेश की बेटियों का भविष्य। उत्तर प्रदेश में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रदेश की लाखों बेटियों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। ये योजना न केवल आर्थिक मदद दे रही है, बल्कि समाज में बेटियों को लेकर सकारात्मक सोच भी विकसित कर रही है। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कई योजनाओं का संचालन कर रही है और उन्हीं में से एक योजना का नाम है कन्या सुमंगल योजना। इस योजना के तहत जहां उत्तर प्रदेश की 27 लाख से ज़्यादा बेटियां लाभान्वित हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इस योजना के माध्यम से सरकार ये संदेश देना चाहती है कि बेटियां समाज में बोझ नहीं बल्कि समाज की ताकत हैं। साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से जहां लैंगिक समानता स्थापित करना है, तो दूसरी तरफ कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध पर रोक लगाना भी इसकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। बेटियों के जन्म को लेकर खुशी का माहौल बन रहा है और परिवारों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है। ये योजना उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की पहचान बन चुकी है और ये साबित कर रही है कि सही नीति और मजबूत इच्छा शक्ति से सामाजिक सोच को बदला जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश की लगभग 27 लाख बेटियों को इस योजना का सीधा लाभ मिल चुका है। गौरतलब है कि लाभार्थियों को सहायता देने के लिए योगी सरकार ने 647 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि खर्च की है। 2024-25 में 3,28,000 बच्चियों को 130 करोड़ 3 लाख की सहायता दी गई। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि योजना सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू हुई है। योगी सरकार ने बेटियों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए हर साल इस योजना के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया। इससे ये संदेश गया है कि सरकार बेटियों के भविष्य को लेकर गंभीर है। किसी भी स्तर पर संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। समय के साथ योगी सरकार ने इस योजना को और अधिक मजबूत बनाया है। राहुल श्रीवास्तव, लखनऊ, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत योगी सरकार ने बेटियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की। वित्तीय वर्ष 2024-25 से योजना की कुल सहायता राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए तक कर दी गई है। ये धनराशि 6 चरणों में दी जाती है। जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर आर्थिक सहयोग का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने ये योजना 2019 में शुरू की थी। योजना का उद्देश्य आर्थिक कारणों से बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से बढ़ाई गई योजना की सहायता राशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। ये सहायता राशि 6 चरणों में दी जाती है ताकि बेटी के जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर परिवार को सहयोग मिल सके। सरकार ने अलग अलग क्षेत्र में बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसे स्नातक तक की पढ़ाई के लिए, बेटी विवाह के योग्य हो गई तो उसके विवाह के लिए, अगर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, 25,000 का पैकेज हम बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं और अलग अलग चरणों में हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। बेटी ने जन्म लिया, 5,000 की राशि बेटी के नाम पर उसके अभिभावक को उपलब्ध करवा दिया जाता है। डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये,
लेकिन शर्त है बेटी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार के टीकाकरण के साथ उस बेटी को जोड़ा जाना चाहिए। सर्टिफिकेट मिलते ही 2000 रुपए की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई। योजना का उद्देश्य आर्थिक कारणों से बालिकाओं की शिक्षा और विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। इसका लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है और जिनके परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हैं। योजना के तहत जन्म के समय 5,000 रुपए की सहायता, 2 वर्ष की आयु पर टीकाकरण पूर्ण होने पर 2,000 रुपए, कक्षा 1 में प्रवेश पर 3,000 रुपए की सहायता दी जाती है, कक्षा 6 में प्रवेश पर 3,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, कक्षा 9 में प्रवेश पर 5,000 रुपए की सहायता दी जाती है, डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर 7,000 रुपए दिए जाते हैं। बेटी पहली क्लास में जाएगी, 3,000 रुपए सरकार उसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अभिभावक के खाते में भेज देती है। बेटी छठी क्लास में जाएगी तो भी 3,000 रुपए की राशि अलग से सरकार उसके अभिभावक के खाते में भेजती है। और बेटी 9वीं क्लास के बाद जब 10वीं क्लास में जाती है तो 9वीं क्लास में प्रवेश लेते ही हम 5,000 रुपए की राशि देते हैं और इसके बाद 12वीं पास करने पर 7,000 रुपए की राशि बेटी को अलग से इस स्कीम के अंतर्गत देकर के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से उसे आच्छादित करने का प्रयास प्रदेश सरकार ने किया है और 26 लाख से अधिक बेटियां इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रही हैं। योगी सरकार की इस चरणबद्ध सहायता से बेटियों को पढ़ाई जारी रखने की प्रेरणा मिल रही है और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। इस योजना का सबसे बड़ा असर सामाजिक सोच पर पड़ा है। जिन परिवारों में पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था, वहां अब शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आज उत्तर प्रदेश में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव की मजबूत पहचान बन चुकी है। सरकार का मानना है कि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी प्रदेश और देश मजबूत बनेगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसी सोच का जीवंत उदाहरण है, जो आने वाले वर्षों में लाखों बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने में अहम भूमिका निभाती रहेगी। कन्या सुमंगल योजना के तहत जहां सरकार ने 647 करोड़ से ज़्यादा व्यय करके ये साबित कर दिया गया है कि जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ हवाबाजी नहीं है, बल्कि ज़मीन पर काम करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। और साथ ही साथ इसकी राशि भी 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है, जो 6 चरणों में बालिकाओं को उनके अलग अलग समय पर दी जाती है। तो निश्चित तौर पर कन्या सुमंगल योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बेटियों को सशक्तिकरण बनाने के लिए काम कर रही है और इसमें कहीं भी धन की कमी ना आए, इसको लेकर बजट में भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।